से कहो हम शूद्र हैं। 27% आरक्षण की घोषणा किए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ किशन सिंह। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक दरअसल पार्टी के नेता और नए राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में घमासान मच चुका है। कई लोग उनकी गिरफ्तारी की, उनको बर्खास्त करने की मांगे कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो उनको समर्थन भी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, जिनसे हम जानेंगे इस मामले पे उनकी पूरी राय क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ। जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं, आइए उनसे कुछ जानते हैं उनके बारे में और उनकी क्या राय है इस पूरे मामले पे। स्वागत सर आपका। देखिए, चौधरी लोटर राम निषाद, मैं कभी जो है समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था और राम में आस्था के सवाल पर हमें पद से हटना पड़ा था। और हम तो शुरुआती दौर से, जब मंडल का आंदोलन चला था 1990 में, जब राजा मांडा बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत उन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को, जिसे अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है, 27% आरक्षण की घोषणा किए। उस आंदोलन के हम लोग भागीदार रहे हैं और तब से हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते आए हैं, मंच और दल कोई भी हो। लेकिन सामाजिक न्याय के सवाल पर, संविधान और लोकतंत्र के सवाल पर हम लोग जो है कि अपनी वैचारिकी को मजबूती के साथ उठाने का काम करते हैं। जैसा कि बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव जी ने, उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस एक युग में तो बंच ऑफ थॉट्स एक युग में, और तीसरे युग में जो है कि मनुस्मृति जो है, उसमें तमाम ऐसे आख्यान हैं जो तमाम पिछड़े, दलित, वंचित और नारी जाति के विरोध में है। इसका मैं विरोध करता हूं। इनको इन साहित्यों से बाहर किया जाना चाहिए। जैसा कि सबसे ज्यादा केवल प्रकरण एक चौपाई का दिखाया जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी। लोग कहते हैं कि ये तारणा का मतलब एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है। अभी तक हम लोग शब्दकोशों में पढ़ते रहे हरदेव बाहरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे महान हिंदी साहित्य के विद्वानों ने शब्दकोशों की रचना किया। और उन शब्दकोशों में जो है कि ताड़ना का अर्थ दंडित करना, मारना, पीटना, यही होता रहा है। अभी तक जो गीता प्रेस से द्वारा प्रकाशित पुराना संस्कृत रामचरितमानस और सुखसागर रहा है, उसमें भी जो ताड़ना का अर्थ दंड लिखा गया था। लेकिन जब से यह घटनाक्रम हुआ प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह का, तब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता एमएलसी, हम लोगों के बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराया कि रामचरितमानस जो है धर्मशास्त्र नहीं है, यह 97 जनता की विरोधी है, बहुजन विरोधी है। और इस तरह के जो विवादास्पद पद है, चौपाई है, दोहे हैं, इन्हें इन साहित्यों से निकाला जाना चाहिए। तो पूरे देश में सनातन धर्म का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान, राम के अपमान का सवाल खड़ा करके जो है, ये विरोध क्यों हो रहा है? खड़ा किया है। देखिए, इसमें न हिंदू धर्म का विरोध है, न रामचंद्र जी का विरोध है। विरोध इस बात का है कि जो चौपाइयां पिछड़े, दलित, वंचित समाज के विरोध में लिखी गई हैं, उसका विरोध है। मैं बता देना चाहूंगा कि जब रामचंद्र जी का वनगमन होता है 14 वर्षों के लिए, तो सबसे पहले वे श्रृंगेरपुर में जाते हैं। और हमने भक्ति माल के आधार पर यह मिलता है कि वशिष्ठ के गुरुकुल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुतपा, कृषास और प्रदर्शन के साथ साथ निषाद राज भी वशिष्ठ के गुरुकुल में सहपाठी थे। और बचपन में जब राम शिकार करने जंगल में गए तो शेर राम को मार डाला होता। निषाद राज ने जो है कि शेर को बाणों से मार करके राम का जान बचाने का काम किया था। वाल्मीकि रामायण में रामस्यात्म समय सखा लिखा गया है कि जो राम का आत्मा के समान मित्र है। और तुलसीदास दुबे जी ने रामचरितमानस में तमाम जातियों को गाली देने का काम किए हैं। वो चौपाई छोड़िए, दूसरे नंबर पर आ जाइए। आभीर यवन किरात खस स्वपजाति यति अगरूप जे कि अहिर यवन, यानी कि मुसलमान और ईसाई, खास आदिवासी, स्वपच, मेस्तर जाति अधम से अधम और पाप के खान है। और आगे क्या लिखा है कि अधम जाति में विद्या पाए, अभयहूं यथा यही दूध पिलाए। कि जिस तरह से दूध पिलाने से सांप और विषधर, जहरीला और विषैला हो जाता है, उसी तरह से अधम जातियों को, शूद्रों को शिक्षा देने से यह विषैले हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं।
और नहीं, निषाद राज नहीं, चलिए ठीक है, मतलब आपके हिसाब से आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर कुछ पंक्तियों के आधार पे अगर शूद्रों को दिक्कत हो रही है, अपमानित किया जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में लखनऊ में घटना हुई जिसमें रामचरितमानस की जो प्रतियाँ हैं उसको जलाई गई। इसमें तो पूरे समाज को, पूरे धर्म को, जो हिंदू धर्म है, उसको ठेस पहुँचा, उस पे आप क्या कहेंगे? रामचरितमानस कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, लेकिन न धर्मशास्त्र है, आस्था का केंद्र तो है। आस्था का केंद्र हो, लेकिन उसी आस्था के सवाल पर किसी को गाली दिया जाएगा। जिस राम की 14 वनगमन के समय जो पूरा जो है कि हमारे निषाद समाज के लोगों ने, केवट हो, कोल हो, किरात हो, भील हो, बानर हो, ऋछ, जो निषाद वंश की जातियां थी, उन्होंने लंका तक विजय दिलाने का काम किया। उस निषाद समाज के बारे में मैं बता दूं क्या लिखा गया है। कायर कपटी कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक वेद भांति ही सब नीचा, जासी छा छू ले ही सींचा, कि निषाद समाज तो लोक से, वेद से, शास्त्र से, सभी से नीच है, अधम है, कुजात है, उल्टा है। आगे क्या लिखा गया है कि हम जन जीव अजीव जन घाती कायर कायर कुमति कुचाली कुमति कुजाती। आगे लिखा है कि यही हमारी बड़ सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई। हे रामचंद्र जी, हम तो कुचाली हैं, कुमति हैं, नीच है, अधम है, पापी है, हम तो जीवों की हत्या करते हैं। हमने तो आपकी यही सेवा किया कि हमने आपका बर्तन और कपड़ा नहीं चुराया। ये तुलसी बाबा दुबे, उन्होंने बताइए कि इस तरह के निषाद समाज को अपमानित करने का, लांछित करने का उन्होंने काम किए हैं। तो इस तरह की जो चौपाइयां हैं उन्हें रामचरितमानस से हटाया जाना चाहिए। उसका विरोध किया गया है, विरोध होगा। और 1982 में तो इसी कारण से ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी तुलसी को पथभ्रष्टक कहा था। हिंदू धर्म का पथभ्रष्टक तुलसीदास। ये नहीं है कि सभी ब्राह्मण, राहुल सांस्कृत्यायन का भी सम्मान है, कोई भी है नहीं है कि क्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जनेश्वर मिश्रा जी समाजवादी पार्टी में थे, उनसे बड़ा समाजवादी कौन था? उनसे बड़ा जो है कि लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान करने वाला कौन था? लेकिन आप इस पूरे मामले में अकेले पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही मायावती ने भी, जो आपके समय एक आपके गठबंधन की लड़ाई में साथ थी, लेकिन उन्होंने भी आपको घेरा है, कहा है कि इनको शूद्र कहना गलत है, ये इनको उपाधि दी गई है एससी एसटी की, तो आप इनको शूद्र के जो उपाधि दे रहे हैं वो गलत है। और बीजेपी ने भी आज विरोध किया। मायावती का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो आरएसएस के द्वारा संचालित हो रहा है। मायावती जी है जो है कि डर की राजनीति करती है। भाजपा जो सरकार कहती है, मायावती वही बोलती है। जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उन्हीं को शूद्र कहा गया है। और एक बात मैं बता दूं, जोगेश्वर श्री कृष्ण जी गीता में कहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण जो बने हैं, उनको हमने गुण कर्म के आधार पर बनाया है। और ब्राह्मण की परिभाषा जानते हैं क्या होता है? 12 माने सुअर होता है, अब मन माने स्वभाव। जिस तरह से सुअर गली गुच्चों की गंदगियों को साफ करने का काम करता है, अगर ब्राह्मण वही है जो समाज में व्याप्त कुरीतियों को, रूढ़ियों को, बुराइयों को दूर करने का काम करता है, वही ब्राह्मण होता है। और जन्मना जायते शूद्र संस्कारात जुजुच्यते अवेदाध्यायी भवेत विप्रः अब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे होते हैं। अभी जानता वही ब्राह्मण है, जो वेदाध्यायी है वही विप्र होता है। दुबे, चौबे, तिवारी, पांडे, शुक्ला, उपाध्याय, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, कुलकर्णी, अय्यर के घर में, ओझा, झा, पाठक के घर में पैदा होकर के कोई ब्राह्मण नहीं होता है जब तक उसके अंदर दम, शील, दया, ममता, समता नहीं है। वह ब्राह्मण कहने का हकदार नहीं है, वह ढोंगी है, समाजद्रोही है। और तुलसीदास जी ने जातिवाद से प्रेरित होकर के शूद्र वर्ण के बारे में, नारी जाति के बारे में जो चौपाइयां, दोहे और पद लिखा है, उसे रामचरितमानस से निकाला जाना चाहिए। हमारे भाइयों ने रामचरितमानस के उन अंशों को, के पन्नों को अगर जला दिया गया तो 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। और बताइए कि ये अयोध्या का मठाधीश परमहंस दास जो है, कहता है कि जो चंद्रशेखर का जीवा काट के लाएगा तो 10 करोड़ इनाम देंगे। राजू दास जो हनुमानगढ़ी का महंत है, वो कहते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का धड़ सिर अलग करके लाएगा तो 21 लाख का इनाम देंगे। ये बताओ, गुंडे हैं कि ये संत हैं जिन्हें विरक्ति नहीं है? इन संतों को जाति धर्म के पचड़े में क्यों पड़ना है? जो जाति धर्म के स्तर से ऊपर उठ जाता है, परम स्थान को प्राप्त कर जाता है, वही संत होता है। इन संतों का स्थान जेल होना चाहिए। अगर इनका बायोडाटा खंगाला जाएगा तो ये आसाराम बापू के चेला मिलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री 24 साल का, वो संत बना करके जो है
कि ओबीसी की जातियां जो जनगणना की मांग कर रही थी, समानुपातिक आरक्षण की मांग कर रही थी, तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसा मदारी को आगे ला दिया गया। वो बंदर का नाच दिखाया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री वह पाखंडी है, ढोंगी है। उसके तो कई वीडियो जारी हुए थे रिवर्स में, सतना में लड़कियों को साथ चुम्मा देते हुए, पप्पी देते हुए। वह बाबा नहीं, आपने आपने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि आप इस पे पूरे अडिग हैं, लेकिन इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि विरोध लगातार हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, आपके खिलाफ, सपा के खिलाफ कई पार्टियां कर रही हैं। सपा का खिलाफ नहीं हो रहा है, यह बहुजन समाज का, शूद्रों का खिलाफत हो रहा है। समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का यहाँ मतलब नहीं है। यह लड़ाई संपूर्ण शूद्र समाज की, नारी जाति का है, और 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। अब और से आगे बढ़ करके आपका अगला कदम क्या होगा? मान लीजिए अगर नहीं, हम पहले करिए कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो अडानी और अंबानी के हाथ में या सारे कल कारखाने के सरकारी संस्थानों और उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। 4 दिन पहले की घटनाक्रम आप जानते हैं। 65,000 करोड़ रातों रात घोटाला कर दिया अडानी जैसा बेईमान, स्कूटी पर घूमता था हमारे सामने और 65,000 करोड़ का घोटाला कर गया। आज देश आर्थिक मंदी और तंगी और श्रीलंका की स्थिति में पहुंचने वाला है। यही अडानी का नाम विश्व के पूंजीपतियों में दूसरे स्थान पर था, अब टॉप 10 से भी नाम बाहर हो गया। तो आज हम लोगों की जो लड़ाई है, ये जाति की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र और संविधान पर, सामाजिक न्याय पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए हम लोग 2021 के सेंसस के आधार पर ओबीसी की भी जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं कि जब कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, शेर, भालू, बंदर की, पेड़ और जानवरों की, हिजड़ों की जनगणना कराई जाती है, SC ST की, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की, दिव्यांग की, ट्रांसजेंडर की कराई जाती है, तो ओबीसी की भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद संख्या 14(4), 15(4), 16(4) के तहत कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और निजी संस्थानों में भी डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आरक्षण होना चाहिए। लेटरल एंट्री बंद होनी चाहिए और उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन कॉलेजियम से नहीं, लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न पर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग आपने न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए, मनोनयन नहीं होना चाहिए। हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका। आपने कहा कि जातिगत गणना होनी चाहिए, जनगणना, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रही है? इस पे पीछे क्या वजह है? देखिए, आज ये विरोध कोई राजपूत नहीं कर रहा है, कोई भूमिहार नहीं कर रहा है, कोई कायस्थ नहीं कर रहा है, कोई पिछड़ा SC ST नहीं कर रहा है। वही लोग जो क्षत्रियों के बारे में लिखा कि 10 बरस 100 बरस का क्षत्रिय 10 बरस के ब्राह्मण के बेटे को बाप समझे, पिता तुल्य समझे। मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है कि 18 बरस से अधिक उम्र तक अगर क्षत्रिय, जिसे राजपूत कहा जाता है, या जिंदा रहता है तो वह पाप का भागीदार बनता है। क्षत्रिय मरेगा, लड़ेगा, बैल से सबके खाने पीने की व्यवस्था करेगा और शूद्र लतियाया जाएगा, जो गाय चराने, भैंस चराने, खेती गृहस्थी करने, साग भाजी, दूध, मावा मलाई बनाने का, सबका पेट भरने का काम करता है, उसे अधम नीच पापी कहा जाएगा। तो ये 3% वाले इस जनगणना का विरोध कर रहे हैं। सवर्ण समाज की तमाम जातियां भी, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो भी समर्थन चाहती हैं, कर रही हैं, ताकि हम लोग जनगणना इसलिए चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कौन कितना है, इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो संविधान आप इनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सामाजिक न्याय की, संविधान के तहत जो व्यवस्था दी गई है उसके हक, हिस्से और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग लड़ाई में विजय नहीं प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने कीमती समय हमको दिया। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी प्रदेश पार्टी के पूर्व पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी बात रखी इस पूरे मामले में। हम उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइव AP न्यूज़ के साथ किशन सिंह, लखनऊ।